दोस्तों यदि आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में To continue, press F1 key. To change setup option, press F2 key. To run onboard diagnosis, press F5 key. अगर इस तरह का कोई भी एरर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ रहा है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। तो चलिए सीखते हैं हम हमारी भाषा में। To continue, press F1 key. To change setup option, press F2 key. To run onboard diagnosis, press F5 की। अगर ऐसा कोई एरर आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले आपको F2 की जो आपके कीबोर्ड में है उसको प्रेस कर देना है। इससे बायोस का सेटिंग आपके कंप्यूटर का ओपन हो जाएगा। बायोस का सेटिंग ओपन होते से ही आपको जनरल जो सेटिंग रहती है, सेटिंग में जनरल सेटिंग में सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क चेक करना है, आपकी हार्ड डिस्क विजिबल है नहीं है या प्रॉपर से कनेक्टेड शो कर रही है नहीं, इसमें शो करनी चाहिए आपकी हार्ड डिस्क। मेरे वाले केस में हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा था। नाउ मैं आगे की सेटिंग भी आपको बता दे रहा हूँ। बूट सीक्वेंस में आपको यहाँ पे जो लेजेंसी है जैसा दिख रहा है ऐसे ही सेटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये ऐसे ही रहती है। यहाँ पे आपको टॉप पे जो हमारी हार्ड डिस्क है वो ही होना चाहिए। अगर और कुछ है तो इसको आप टॉप पे कर दीजिएगा यहाँ से अप एंड डाउन के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सेटिंग एडवांस सेटिंग भी देख लेते हैं। एडवांस बूट सेटिंग, यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे चेक होना ज़रूरी है। अगर अनचेक है तो चेक कर दीजिएगा प्लीज़। नाउ नेक्स्ट सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिक्योर बूट सेटिंग में आपको यहाँ पे इनेबल की जगह डिसेबल होना चाहिए, डिसेबल ही रहेगा। यहाँ पे आप इनेबल अगर है तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा और डिसेबल करने के बाद यहाँ पे डिसेबल ही होना चाहिए। ओके, नाउ इसको अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे और इसके बाद कुछ नहीं करना है, एग्जिट कर दीजिए सिंपल सा। मेरे वाले केस में मेरी हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले सिस्टम को ओपन कर लिया। आपका यहाँ पे इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो जाता है इशू रिजॉल्व तो अपने सिस्टम लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन कर लीजिए और उसमें जो हार्ड डिस्क है उसको चेक करिए प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो उसको निकाल लीजिए और ये वाला जो पार्ट है येलो वाला पार्ट इसको ठीक से क्लीन कर दीजिए। इसमें जो वायर अगर कनेक्टेड है उसमें ऐसे वायर अगर पीले पीले ये पॉइंट दिख रहे हैं तो उनको प्लीज़ क्लीन कर लीजिए और साफ़ कर लीजिए प्रॉपर तरीके से और फिर इसको वापस कनेक्ट कर दीजिए। जैसे जहाँ पे भी फिट था वहाँ पे फिट कर दीजिए वापस का। ये मैंने यहाँ से निकाला था, यहीं के यहीं मैं इसको वापस फिट कर देता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से फिट कीजिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ रहेगा तो फिर से वही एरर आएगा, प्रॉपर फिट नहीं होगा तो एरर फिर से देगा। ये मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से। ये मैंने इसका बॉक्स भी लगा दिया। बंद कर लीजिए प्रॉपर तरीके से ताकि कोई भी इशू फेस करना ना है। स्क्रू भी कस देते हैं, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करते हैं और सही से स्क्रू भी कस देना है हमें। ये मैंने मेरे डेस्कटॉप के सारे स्क्रू कस दिए हैं और अब फिर इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या हमारा इशू रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इशू रिजॉल्व हो जाता है। ये हमारे केस में चेक कर लेते हैं हमारा इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। ये मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा कंप्यूटर चल पड़ा है, यानी कि हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है और यही परमानेंट सोल्यूशन है इस इशू का। ये इशू आता ही हार्ड डिस्क की वजह से है। अगर हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हार्ड डिस्क में ठीक से कनेक्ट नहीं होगा या उसका बूट सेकंड या थर्ड पे होगा तो ये एरर आता है। तो बायोस के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली केस रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप हार्ड डिस्क को बाहर निकाल के ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा करता हूं कि आपका इशू इस वीडियो की हेल्प से जरूर रिजॉल्व हुआ होगा। अगर कोई भी इशू फेस करा है आपने, यदि कोई इशू आ रहा है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।